हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जाने से पहले आपको बता दें कि आज बसंत पंचमी है, तो इसके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन से दर्पण पे बनता है आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो ए में दिया गया है उत्तल दर्पण में, और बी में है समतल दर्पण से, और सी में है अवतल दर्पण में, और डी में है इनमें से सभी। तो आप लोग अगर जानते हैं पहले से तो आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2 नंबर, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो ए में देख लेते हैं। ए में है समतल, उत्तल और अवतल, और बी में है समतल अवतल, और सी में है उत्तल अवतल, और डी में है समतल उत्तल। तो जो वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, समतल और उत्तल दर्पण, जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो कहने का मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि एक प्रकार का समतल दर्पण है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे, यहाँ पे वस्तु एक ले लेते हैं। जैसा कि वस्तु यहाँ पे इतना बड़ा है, तो यहाँ पे फिगर के अंदर यानी समतल दर्पण के अंदर भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग को समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छी तरह से कि क्या कहना चाहते हैं हम इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 3 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ए में दिया गया है उल्टा, और बी में है सीधा, और सी में है सीधा और उल्टा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अगर जानते हैं पहले से तो हमेशा आपको बताते हैं कि कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उल्टा। जो वास्तविक वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, हमेशा उल्टा होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है। तो ए में देख लेते हैं उत्तल दर्पण, और बी में है अवतल दर्पण, और सी में है समतल दर्पण, और डी में है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 5 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, और बी में है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, और सी में आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है, और डी में इनमें से सभी कथन सत्य है। तो आपको 10th क्लास के सिलेबस में बहुत ही इजी तरह से पढ़ाया गया होगा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो चलिए जैसा कि हम थोड़ा फिगर में बता देते हैं आपको। जैसा मान के चलिए एक प्रकार का ऐसा जैसे आपतन कोण हो गया, परिवर्तन कोण हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परिवर्तन कोण, ये हमेशा बराबर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th में इसका बहुत ही अच्छी तरह से जिक्र किया हुआ रहता है, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, वो क्या होता है? तो ए में दिया गया है आभासी और उल्टा होता है, और बी में है वास्तविक और सीधा होता है, और सी में है सीधा और आभासी होता है, और डी में है वास्तविक होता है। तो चलिए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी होता है। तो जो समतल दर्पण होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा होगा, एक प्रकार का ये समतल दर्पण हम ले लेते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वो सीधा और आभासी होता है। जैसे प्रतिबिंब मान लिया, यानी कि जैसा कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे अगर प्रतिबिंब हम यहाँ पे कुछ वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वैसे ही आपको समतल दर्पण में दिखाई देगा, तो वो हमेशा सीधा और आभासी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, तो वो कौन सा नियंत्रण करता है, कौन सा अंग? तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है परितारिका, और बी में है पुतली, और सी में है लेंस, और डी में है पक्षमाभि पेशिया। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, परितारिका जो हमारे आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख रहे होंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ए में दिया गया गोलाकार, और बी में है घनाकार, और सी में है अंडाकार, और डी में है चपटा। तो सूर्य कैसा दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटा। तो आप लोग मिलाइएगा हमेशा, अगर सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त हो जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा सूर्य का जो क्या बोलते हैं आकार होता है वो हमेशा चपटा दिखाई देता है, जैसा कि हम भी देखे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख रहे होंगे 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वो दर्पण क्या है, कौन सा दर्पण है? तो चलिए आपको बता दें कि ए में दिया गया है अवतल दर्पण, और बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है समतल दर्पण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है, वो हमेशा क्या रहता है, समतल दर्पण में आपको दिखाई देता है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं फिगर के अनुसार। जैसा कि एक प्रकार का समतल दर्पण है, जैसा कि वस्तु हम अगर रखते हैं यहाँ पे, रुकिए 1 मिनट बता देते हैं, इतना बड़ा, तो उसका साइज हमेशा उसके अंदर इतना ही बड़ा बताता है। तो कहने का मतलब यही है, प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा बनता है, आकार में वस्तु से बराबर बनता है। तो जो इसका आकार है, जो वस्तु का आकार है उसका इक्वल टू उसका प्रतिबिंब बनता है वह समतल दर्पण के अंदर। तो चलिए बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपके स्क्रीन पे। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो वो ए में दिया गया वास्तविक होता है, और बी में होता है काल्पनिक होता है, और सी में होता है उल्टा होता है, और डी में इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला होता है, सॉरी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बी नंबर में इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है ना, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा समतल दर्पण अगर हम ले लेते हैं तो इसका जो वस्तु होता है, यहाँ पे अगर वस्तु इतना बड़ा रखते हैं तो इसका भी अंदर इतना ही बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें कल्पना हम लोग करते हैं, ऐसा पूरा एकदम रियलिटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ए में दिया गया है जल, और बी में है मिट्टी, और सी में है प्लास्टिक, और डी में है कांच। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपका आंसर बहुत ही सटीक होना चाहिए। आप लोग कमेंट कर जल्द से जल्द बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। जो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, उसमें से लेंस में सभी का यूज किया जाता है, लेकिन बजाते बी नंबर यानी मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। बाकी जल, प्लास्टिक और कांच का यूज लेंस के अंदर किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो क्या होती है? ए में दिया गया है ऋणात्मक, और बी में है धनात्मक, और सी में है शून्य, और डी में है अन्य। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, जो उत्तल लेंस की क्षमता होता है हमेशा वो ऋणात्मक सॉरी धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है मीटर, और बी में है मीटर स्क्वायर, और सी में है डायोप्टर, और डी में है अन। तो लेंस के जो क्षमता होता है उसका क्या बोलते हैं एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं तो पहले से, तो आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको बता दें कि मीटर किसका मात्रक होता है, तो आपको बता दें कि इसका होता है लंबाई, जो होता है लंबाई का क्या बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो अब प्रैक्टिकली भी हम लोग सोच देखते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग बाल्टी में अगर पानी भर दे तो वो उसका जो नीचा वाला सिरा होता है वो हमको नज़दीक दिखाई देता है। ये क्यों होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ए में है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, और सॉरी परावर्तन के कारण, और बी में है अपवर्तन के कारण, और सी में है परावर्तन के कारण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कितना नंबर हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका शो कर रहा है आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो राइट आंसर है। तो कहने का मतलब है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो नीचे वाला धारा होता है, धरातल होता है, वो पानी में रखी बाल्टी, जो बाल्टी में रखे हुए पानी, वो हमेशा उसका जो धारा सॉरी जो निचला वाला सिरा होता है हमको ऊपर दिखाई देता है। तो किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ये आपके स्क्रीन पे। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इनका कारण क्या है? तो अभी थोड़े देर पहले बताए हुए थे, तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है परावर्तन, और बी में है अपवर्तन, और सी में है परावर्तन और अपवर्तन दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में रखे हुए जो छड़ी होती है, जैसा कि आपको फिगर में बता देते हैं कि इसका अपवर्तन के कारण होता है। तो जैसा कि इस मान के चलिए एक बाल्टी है, यहाँ पे हम बाल्टी का फिगर बना देते हैं। इसके अंदर पानी है, अगर छड़ी इस प्रकार तो है, तो ये इस प्रकार से अंदर दिखाई देती है ऊपर से अगर ताकने से, ठीक है। ऊपर से अगर देखिएगा तो हमेशा टेढ़ा दिखाई देता है। किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। बाल्टी में रखे हुए छड़ी हमेशा नीचे सिरा जो होता है उसका टेढ़ी सी दिखाई देती है। तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। दर्पण की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ए में दिया गया है फोकस, और बी में है ध्रुव, और सी में है द्वारक, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, तो दर्पण का जो चौड़ा वाला भाग होता है उस दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मात्र हम 20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट आए दर्पण से रिलेटेड यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ए में देख लेते हैं अवतल दर्पण, और बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है समतल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो कहने का मतलब है सोलर कुकर में होता है कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। उस पर रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश जो आपको अंदर कुकर के अंदर जो भी प्रोडक्ट डाला गया होता है सिझाने के लिए या उसे पकाने के लिए, वो प्रकाश के माध्यम से अंदर ही पक जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 18 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर कौन सी दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इसमें से एक दो या क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जरूर ही पूछते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है समतल दर्पण, और बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए कमेंट करके बताइए, जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर लोग रोगियों को नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप लोग अगर पहले से जानते हैं तो बता सकते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं। ए में दिया गया है 1.77, और बी में है 1.47, और सी में है 1.44, और डी में है 2.42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का। तो चलिए 20 नंबर एवं अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो कौन सा लेंस रहता है? तो जैसा कि साइड मिरर कहा जाता है हमारे आम बोलचाल की भाषा में। गाड़ी के जो दोनों साइड शीशे लगे रहते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो आप लोग बहुत ही इजी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि ये 10th में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा आपको। तो ए में दिया गया है अवतल दर्पण, और बी में है समतल दर्पण, और सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इसका खासियत यह है कि इस दर्पण में वस्तु जो होता है वो हमेशा छोटा दिखाई देता है शीशे के अंदर में। तो चलिए देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक यानी ट्रेन में तो नहीं लगाया जाता है, सॉरी, लेकिन जो ट्रक उरक होता है, जितने भी चालक जो रोड पर चलते हैं उसमें हमेशा इस मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अपने वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपने वीडियो को पूर्ण विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत,